बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंडेफिनिट टेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इसके रूल्स तो आप जानते ही हैं। जब किसी फिक्रे को नेगेटिव बनाया जाता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम लगाते हैं नॉट। और इंट्रोगेटिव बनाना हो सिंगल इंट्रोगेटिव तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट से पहले। और डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है उससे भी पहले एक WH वाला वर्ड इंसर्ट करते हैं तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इन्हीं रूल्स को अगर इंडेफिनिट फिक्रों पर अप्लाई किया जाए तो वो किस किस्म के फिक्रे बनती हैं। ये आप स्क्रीन पे देखें, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है और इसको इंग्लिश में हम कंपोज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा के। और इसमें आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी इंग्लिश हो गई वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, सिर्फ प्ले, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं किया जाता। इसी तरह से पास्ट में देखें, हमने क्रिकेट खेली, ये पास्ट का इंडेफिनिट है और इसको जब इंग्लिश में कंपोज करते हैं तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाती हैं, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते। तो बना वी प्लेड क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट, सिर्फ प्लेड, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं कर रहे। और फ्यूचर में देखें कि हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट, यानी इसमें भी फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने शैल का इस्तेमाल भी किया है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल इसीलिए लगाया है ताकि उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ये फिक्रा कंफ्यूज ना हो और ये विल और शैल से पता चलेगा कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। तो ये तीनों सिंपल फिक्रे हैं। अब हमने इनको नेगेटिव बनाना है। पहले आप फ्यूचर का जो इंडेफिनिट है इसको देखें, हम क्रिकेट खेलेंगे, ये तो सिंपल है। अब हम इनकार करते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये एक नेगेटिव फिक्रा होगा, इसमें नॉट लगाना है। लेकिन वो नॉट कहाँ पे लगाना है, इस फिक्रे में ट्रेस करें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो वो है जी शैल। इस शैल के बाद बोल दें नॉट तो ये फिक्रा नेगेटिव बन गया, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाना है नॉट तो वो फिक्रा नेगेटिव बन जाता है। लेकिन अभी तक हमने जो 12 टेंसेस को डिस्कस किया हुआ है, हमने एक चीज़ नोट की है कि 12 में से 2 टेंसेस हमारे सामने ऐसे भी आ चुके हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। यानी आप जानते हैं फिक्रे को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है जी, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले करना है। यानी आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब का एक किरदार तो ये होता है कि हमें ज़माने के बारे में बताता है कि फिक्रा किस ज़माने का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमें फिक्रे को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में भी मदद फराहम करता है। यानी हमें पता चल जाता है कि नॉट कहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, सब्जेक्ट से पहले किसको लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब को लेके आना है। यानी फिक्रे को नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो, इस काम के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन आप देखें 2 टेंसेस हमें ऐसे भी मिल रहे हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक पास्ट का इंडेफिनिट। अब इनको भी तो नेगेटिव बनाना पड़ सकता है, यानी हमें ये भी तो कहना पड़ सकता है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं या हमने क्रिकेट नहीं खेली, यानी इन फिक्रों में भी इनकार करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इनमें जो नॉट लगाएंगे वो कहाँ पर लगाएंगे, अब ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है क्योंकि इनके अंदर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना पास्ट इंडेफिनिट में है, तो नॉट फिर कहाँ पे लगाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड करती है और वो सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है, ये एक रूल है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आप उस हेल्पिंग वर्ब को अरेंज करें। इंग्लिश लैंग्वेज हमें 2-3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स देती है जिनको हम ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं जब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है लेकिन फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता, तो फिर इनसे काम चलाते हैं। ये आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन हमें कहना पड़े कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नॉट लगाना है, लेकिन उस नॉट को कहाँ पर लगाना है उसके लिए पहले हम एक हेल्पिंग वर्ब अरेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम हेल्पिंग वर्ब अरेंज करते हैं वो होते हैं 2, एक होता है डू और एक होता है डज। वैसे तो ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये डज आप जानते हैं हम इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट होगा ही
या शी या इट होगा या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे और उस डज के बाद नॉट बोलेंगे। लेकिन इनके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डू लगा के उस डू के बाद नॉट बोलेंगे तो ये फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा, यानी हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर आपने कहना है तो फिर आप वी इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब बोलें और वो बोलें डू, उस डू के बाद अब नॉट इंसर्ट करें तो ये बन गया वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। आप देखें ये डू कहाँ से आया है, ये डू कहीं से नहीं आया, ये हमने एक जो रिक्वायरमेंट थी कि नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, बस उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। इस डू का मानी क्या है, इसका कोई मानी नहीं है, ये एक फंक्शन है, इसका एक रोल प्ले कर रहा है ये इस फिक्रे के अंदर, और वो रोल यही वाला है कि जो हेल्पिंग वर्ब की कमी थी इस फिक्रे में, उस कमी को हमने इस डू को लगा के पूरा किया है। यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है तो फिर हम ही डज नॉट, यानी ही के साथ फिर हम लगाते डज और उसके बाद नॉट बोलते, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आप ये भी ज़हन में रखना जब आप फिक्रे में डज को यूज़ करेंगे तो जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस लगा चुके होते हैं सिंपल फिक्रा बनाते हुए, उसकी फिर ज़रूरत नहीं रह जाती। ये डज असल में डू के साथ ई एस लगा के ही बनाया गया है, यानी आपने ऐसे नहीं कहना ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, यानी वो प्ले के साथ भी एस लगाना और डू के साथ भी ई एस लगाना ये ज़रूरी नहीं है, दोनों काम नहीं करने, बस सिर्फ डज अगर फिक्रे में आ गया है तो प्ले के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। वहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो बिल्कुल वैसे ही आएगी एस और ई एस के बगैर, क्योंकि डज फिक्रे में आ गया तो बस इस डज को डू के साथ ई एस लगा के ही बनाया गया है। तो डज आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आपने यूज़ नहीं करना, आप लिखेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। पास्ट में देखें हमने क्रिकेट नहीं खेली, ये पास्ट का नेगेटिव हो गया, इनकार कर रहे हैं कि हमने इस काम को नहीं किया। अब इसमें भी नॉट लगाना है, लेकिन वो नॉट कहाँ पे लगाना है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर आप यही करेंगे कि अपनी तरफ से अरेंज करेंगे। तो पास्ट में जो अपनी तरफ से हम अरेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो होता है डिड, ये डू की सेकंड फॉर्म ही होती है डिड, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रों में नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अब इसमें नॉट लगाना है तो डिड के बाद नॉट लगाना है और डिड को भी फिक्रे के अंदर इंसर्ट करना है। हम कहेंगे वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये भी ज़हन में रखना कि जब फिक्रे में डिड यूज़ करेंगे, ये डिड आप जानते हैं डू की सेकंड फॉर्म ही है, तो दो वर्ब की सेकंड फॉर्म्स इस फिक्रे के अंदर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। यानी डिड अगर लगा रहे हैं तो साथ पे जो प्लेड लगा हुआ है वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस डिड अगर आपने फिक्रे में यूज़ किया है तो वो जो सेकंड फॉर्म है उसको फिर आप फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे। यानी दो वर्ब की सेकंड फॉर्म्स इस फिक्रे में एक ही हिस्से में इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये भी एक रूल है। जब डिड आ गया फिक्रे में तो जो सेकंड फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। जैसे डज फिक्रे में आता है तो जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम डिड को यूज़ करते हैं तो जो सेकंड फॉर्म आगे लगी होती है उस सेकंड फॉर्म को ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म में तब्दील होना होता है। तो ये फिक्रा बनेगा वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्लेड क्रिकेट नहीं कहना, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। प्लेड आएगा अगर सिंपल फिक्रा बना रहे हो वी प्लेड क्रिकेट, लेकिन नेगेटिव बना रहे हैं तो चूंकि इसमें डिड इंसर्ट करना है, उस डिड के बाद नॉट भी लगाना है, तो फिर हमने सेकंड फॉर्म को नहीं फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह करके ये प्रेजेंट में और पास्ट में इंडेफिनिट फिक्रों को आप नेगेटिव बनाती हैं। यानी प्रेजेंट में दोबारा रिपीट करता हूँ डू और डज इनको आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करके फिक्रे में नॉट इंसर्ट करती हैं, और जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है उसमें आप डिड को यूज़ करती हैं और उसके बाद फिर नॉट लगा के फिक्रे को नेगेटिव बनाती हैं। क्योंकि इनमें अपने हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते इसलिए डू और डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में ये हम अपनी तरफ से अरेंज करते हैं फिक्रे को नेगेटिव बनाने के लिए। ये जो एक रिक्वायरमेंट है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर होना चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
आप कुछ और मिसालें देखें, वो सच बोलता है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ही स्पीक्स द ट्रूथ। नेगेटिव बनाना है कि वो सच नहीं बोलता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपनी तरफ से लगाएंगे और वो होता है डज। इसमें ही चूंकि सब्जेक्ट है इसके साथ डज लगाएंगे, और जब डज लगाएंगे तो फिर स्पीक के साथ जो एस लगा हुआ है उसको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसी तरह से उसने सच बोला, ये पास्ट का इंडेफिनिट और सिंपल है, ही स्पोक द ट्रूथ। लेकिन हमने कहना उसने सच नहीं बोला, अब इनकार करना है तो इसमें भी नॉट लगाना है, लेकिन नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो हेल्पिंग वर्ब हम अपनी तरफ से लगा रही हैं डिड। जब डिड लगाएंगे तो फिर आगे स्पोक नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्पोक सेकंड फॉर्म है, डिड भी सेकंड फॉर्म है, उस स्पोक को फिर हम तब्दील करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो फिक्रा बनेगा ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। ये पास्ट का इंडेफिनिट और नेगेटिव हो गया, और वो सच बोलेगा, ही विल स्पीक द ट्रूथ। ये फ्यूचर का सिंपल है, वो सच नहीं बोलेगा तो ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ। यानी इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं पहले ही फिक्रे में विल और शेल, तो उनके बाद नॉट लगाना होता है। इसमें हम कोई अपनी तरफ से डू डज वगैरह डिड इस तरह का कोई लफ्ज इंसर्ट नहीं करते। फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसे नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगा के उसके बाद नॉट लगाएंगे, और पास्ट में डिड लगा के उसके बाद नॉट लगाएंगे। और ये क्यों लगाएंगे? क्योंकि इन फिक्रों के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद नहीं होते, और वो हेल्पिंग वर्ब्स की कमी पूरी करने के लिए हम इन अल्फाज को इन फिक्रों के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसी तरह से आपने अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो देखिए, तुम हारूनाबाद में रहते हो, ये एक सिंपल सेंटेंस है, यू लिव इन हारूनाबाद। लेकिन हम एक सवाल बनाएं, क्या तुम हारूनाबाद में रहते हो? और ये सवाल है जिसका जवाब होगा यस या नो, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, लेकिन इस फिक्रे में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। यू लिव इन हारूनाबाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट से पहले फिर किसको लेके आए? तो हेल्पिंग वर्ब को ही लेके आना है जी, ये एक रूल है। अगर फिक्रे में नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो फिर आप अरेंज करें। तो इसमें फिर हम अपनी तरफ से जो इंसर्ट करेंगे इसको सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, वो आप जानते हैं डू या डज में से ही कोई होगा। तो इसमें चूंकि सब्जेक्ट यू है तो यू के लिए फिर हम डू लगाएंगे, डू यू लिव इन हारूनाबाद, क्या तुम हारूनाबाद में रहते हो? ये डू कहाँ से आया है? ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले लगाया है, फिक्रे में नहीं था, सिंपल फिक्रे में नहीं था, हमने अपनी तरफ से लगाया है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया, डू यू लिव इन हारूनाबाद। पास्ट इंडेफिनिट में देखें, अमजद ने ये मसला हल किया, अमजद सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। ये पास्ट का इंडेफिनिट और सिंपल। सवाल बनाए कि क्या अमजद ने ये मसला हल किया? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करें? अपनी तरफ से अरेंज करें। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हम लगाते हैं वो होता है डिड। अमजद चूंकि इस फिक्रे में सब्जेक्ट है तो इस अमजद से पहले हम बोलेंगे डिड, तो ये सवालिया फिक्रा बनेगा। लेकिन आप ये भी याद करें, आपको भी बताया कि जब डिड फिक्रे में आएगा तो फिर आगे जो सेकंड फॉर्म है वो सेकंड नहीं रहेगी, उसको आपने ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। तो फिक्रा बनेगा डिड अमजद सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कहना डिड अमजद सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, ये गलत होगा क्योंकि डिड भी लगा रहे हैं और आगे भी सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आप कहेंगे डिड अमजद सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये पास्ट का इंडेफिनिट और सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें, वो एक किताब लिखेगी, ये सिंपल है, शी विल राइट अ बुक। सवाल बनाए, क्या वो एक किताब लिखेगी? तो इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद है फिक्रे के अंदर विल, बस इस विल को बोले सब्जेक्ट से पहले, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया कि विल शी राइट अ बुक। इसमें कुछ भी आपको अपनी तरफ से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये विल जो है इसको शी से पहले, सब्जेक्ट से पहले बोले तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया। अब ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव बनाए हैं इनको हम डबल इंट्रोगेटिव्स में तब्दील करते हैं। क्या तुम हारूनाबाद में रहती हो? हम डबल बनाए, एक ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब हाँ ना में, यस नो में ना हो। मैं कहूँ कि तुम हारूनाबाद में क्यों रहते हो? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यस या नो नहीं होगा, तो ये एक डबल इंट्रोगेटिव होगा। और डबल इंट्रोगेटिव बनाते हुए भी आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है
उससे भी पहले आप WH वाला वर्ड इंसर्ट करेंगे, यानी आप कहेंगे वाई डू यू लिव इन हारूनाबाद, वाई डू यू लिव इन हारूनाबाद, यानी ये जो डू यू लिव इन हारूनाबाद सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसको आपने बनाना है डबल इंट्रोगेटिव। यानी अगर आमतौर पे बच्चे गलती करते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब मिस कर जाते हैं, वो बनाएंगे वाई यू लिव इन हारूनाबाद, वाई यू लिव इन हारूनाबाद, यानी वो जो यू लिव इन हारूनाबाद सिंपल सेंटेंस है उससे पहले WH वाला वर्ड लगा के उसको डबल इंट्रोगेटिव तो बना रहे होते हैं, लेकिन सिंगल इंट्रोगेटिव बनाया नहीं होता, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं किया होता, या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा नहीं होता, अपनी तरफ से ऐड नहीं किया होता, तो इस वजह से वो फिक्रा गलत होता है। वाई यू लिव इन हारूनाबाद ये गलत होगा, वाई डू यू लिव इन हारूनाबाद ये ठीक होगा, क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव भी है और डबल इंट्रोगेटिव भी है, यानी कोई फिक्रा उस वक्त तक डबल इंट्रोगेटिव हो ही नहीं सकता जब तक वो सिंगल इंट्रोगेटिव ना हो। तो ये चीज आप ज़हन में रखना। पास्ट में देखें क्या अमजद ने ये मसला हल किया, डिड अमजद सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये पास्ट का इंडेफिनिट और सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसको डबल बना दें कि अमजद ने ये मसला कैसे हल किया। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका यस नो में आंसर नहीं होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो सिंगल इंट्रोगेटिव बनाया है उससे पहले आप WH वाला वर्ड ऐड करेंगे तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यानी हाउ डिड अमजद सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ डिड अमजद सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी डिड भी अपनी जगह पे मौजूद है, सिंगल इंट्रोगेटिव भी है, उस डिड से पहले हमने लगा दिया हाउ, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट और डबल इंट्रोगेटिव बन गया। अगर मैं कहूँ कि हाउ अमजद सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये कोई सवाल नहीं है, यानी इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप जानते हैं कि फिक्रा ना नेगेटिव हो सकता है ना इंट्रोगेटिव हो सकता है, ना वो सिंगल हो सकता है ना वो डबल हो सकता है। इन कामों को करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पेश आती है। ये काम चूंकि हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर होते ही नहीं है, इसीलिए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब्स की कमी है उसको इस तरह से करके पूरा करें। सारा तकल्लुफ जो इतना कर रहे हैं अपनी तरफ से, उनमें अल्फाज जो ऐड कर रही हैं वो इसी कमी को तो पूरा करने के लिए कर रही हैं। लिहाजा नेगेटिव बनाना हो, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना हो या डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो, ये तीनों काम हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर नहीं हो सकते। अगर तो हेल्पिंग वर्ब्स फिक्रे में मौजूद हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप अपनी तरफ से इस तरह करके अरेंज करते हैं। फ्यूचर में देखें कि क्या वो एक किताब लिखेगी, सिंगल इंट्रोगेटिव कि विल शी राइट अ बुक। अब इसको डबल बना लें कि वो एक किताब कब लिखेगी, तो इस विल जो शी से पहले है इससे भी पहले आप व्हेन लगा दें तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा कि व्हेन विल शी राइट अ बुक। तो इस तरह करके ये फ्यूचर का इंडेफिनिट और डबल इंट्रोगेटिव हो गया। कुछ और मिसालें देखें कि क्या तुम वर्जिश करते हो, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट और सिंगल इंट्रोगेटिव है, यानी सिंपल है तुम वर्जिश करते हो, यू टेक एक्सरसाइज। इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अपनी तरफ से इंसर्ट करेंगे फिक्रे के शुरू में डू, तो बन गया डू यू टेक एक्सरसाइज। डबल इंट्रोगेटिव बना लें कि तुम वर्जिश कब करते हो, तो व्हेन डू यू टेक एक्सरसाइज। तुम वर्जिश कैसे करते हो, हाउ डू यू टेक एक्सरसाइज। तुम वर्जिश कहाँ करते हो, तो वेयर डू यू टेक एक्सरसाइज। इस तरह करके आप डबल बना रही हैं। ये डू इस फिक्रे में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव में ये लफ्ज़ लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज वो फिक्रा गलत होगा। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएं या डबल इंट्रोगेटिव बनाएं या नेगेटिव बनाएं, डू और डज इनमें से एक लफ्ज़ उस फिक्रे के अंदर ज़रूर होना चाहिए। और पास्ट में देखें, क्या हुकूमत ने दहशत गर्दी पर काबू पाया, ये सिंपल है, हुकूमत ने दहशत गर्दी पर काबू पाया। द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेररिज्म। अच्छा, सिंगल इंट्रोगेटिव कि डिड द गवर्नमेंट कंट्रोल टेररिज्म। कंट्रोल, अब मैं कंट्रोल्ड नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि डिड इस फिक्रे में इंसर्ट हो गया है, तो चूंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म ही है, तो वो अगर सेकंड फॉर्म आ गई है तो इस सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं रह गई। तो डिड द गवर्नमेंट कंट्रोल टेररिज्म। डबल बना लें कि हुकूमत ने दहशत गर्दी पर काबू कैसे पाया, तो ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव है इसको बनाएं डबल इंट्रोगेटिव कि हाउ डिड द गवर्नमेंट कंट्रोल टेररिज्म। यानी पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर नेगेटिव बनाएं, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएं, डबल इंट्रोगेटिव बनाएं, फिक्रे के अंदर डिड का मौजूद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिड एक हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब की जो कमी है उसको पूरा करेगा। इसके बगैर ना आप नेगेटिव बना सकती हैं, ना सिंगल इंट्रोगेटिव बना सकती हैं और ना ही डबल इंट्रोगेटिव बना सकती हैं।
क्या वो अदालत में सच बोलेगा, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट और सिंगल इंट्रोगेटिव के विल ही स्पीक द ट्रूथ इन दी कोर्ट, यानी सिंपल है ही विल स्पीक द ट्रूथ इन दी कोर्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद है विल, तो उसको ही से पहले बोला, सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया विल ही स्पीक द ट्रूथ इन दी कोर्ट। डबल बना लें कि वो अदालत में सच क्यों बोलेगा, वाई विल ही स्पीक द ट्रूथ इन दी कोर्ट, वो अदालत में सच कैसे बोलेगा, हाउ विल ही स्पीक द ट्रूथ इन दी कोर्ट। इस तरह करके आप इन फिक्रों को फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव्स में तब्दील करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इंडेफिनिट टेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की प्रैक्टिस की, और मुझे उम्मीद है कि आपको इन फिक्रों के साथ काफ़ी ज़्यादा वाकफियत हो चुकी है। और सिंपल सी बस एक दो बातें आप जहन में रखें कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दो टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, तो इनको अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सिंगल या डबल बनाना हो तो फिर इनमें हेल्पिंग वर्ब्स आप अरेंज करते हैं, और वो प्रेजेंट में होती हैं डू और डज, और पास्ट में होता है डिड, यानी ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सिंपल फिक्रों में नहीं होते, लेकिन इनको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव अगर कभी बनाना पड़े तब हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर का जो इंडेफिनिट होता है उसमें चूंकि विल और शेल ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो विल शेल के बाद नॉट लगा के नेगेटिव बना लेते हैं, और विल और शेल को ही इस्तेमाल करके फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़हन में रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।